हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इट्स बीन लॉन्ग टाइम, हमारे यहाँ कुछ वाईफाई का कुछ बड़ा वाला इशू हो गया था, फाइनली रिजॉल्व हो गया है। सो आई एम बैक, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वन, पेज के 2 कार्ड्स आए हैं। ओ, पेज का तीसरा कार्ड आया। ओ माय गॉड, ऐसा तो कभी नहीं हुआ भाई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ इन दी एंटायर हिस्ट्री ऑफ माई रीडिंग्स। एक ही रीडिंग में 3 पेज के कार्ड्स विथ 2। ओके, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर, आप इमेच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हो, या आप ऑप्शंस में फंसे हुए हो, ऑप्शंस को हैंडल कर रहे हो। आई डोंट नो, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके अराउंड है, एक या अनेक जो भी हैं, ये आपको कई सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। ठीक है, कई सारे ऑप्शंस दे रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि इट्स अ गुड थिंग हैपनिंग। ठीक है, आपको लग रहा होगा इट इज़ अ गुड थिंग हैपनिंग। चलो, आपके पास में ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप शायद ये समझ नहीं पा रहे हो कि जितने ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं उतने कन्फ्यूजन्स आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो रहे हैं। आई विल टेल यू व्हाट, ये ऑप्शंस आपको इसलिए नहीं आ रहे हैं। ये जो व्यक्ति, देखो, अगर यूनिवर्स की तरफ से ऑप्शंस आते हैं, वेल एंड गुड। अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरीके के ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कोई दोस्त आपका खर्चा कराना चाह रहे हैं। बी केयरफुल कि किस तरीके का खर्चा है ये। ठीक है, अगर कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग और ये और वो, बी केयरफुल। ओके, बी केयरफुल। ये चीज़ें को, हर चीज़ को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई आपका बड़ा खर्चा करवाने वाला है। वो व्यक्ति खुद भी बहुत इमेच्योर है और वो आपको भी इमेच्योरिटी में धकेल देना चाहता है। ठीक है, कोई आपके इनोसेंट साइड को यूज़ कर रहा है, आपके लॉजिकल माइंड को, आपके जो भी आपका नॉलेज आपने हासिल किया है उसको साइड कर रहा है। और आप शायद उसको दोस्ती में आकर के, देखो, आंखों पे पट्टी बंद जाना। ठीक है, आंखों पे पट्टी बंध रही है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, मुझे थोड़े से प्रोजेक्शंस भी फील हो रहे हैं। प्रोजेक्शंस मतलब कुछ एनर्जी अटैक। ठीक है, किसी प्रकार की एनर्जी भेजी जा रही है। अगर आप मिरर में देख के, शीशे में देख के या किसी कैमरा में देख करके आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे ही खुद की पिक्चर बना रहे हो, खुद की, मतलब आप खुद को शूट कर रहे हो, या आप खुद को मिरर में देख करके आप किसी पे गुस्सा निकाल रहे हो, तो आप बोले जा रहे हो, आपको ध्यान में नहीं है कि आपके सामने शीशा है या कैमरा है। या पानी में आप खाते टाइम खाना खा रहे हो या खाना बना रहे हो, पानी पी रहे हो या पानी फिल कर रहे हो, आपका जो भी पानी का सेंटर वाला जो प्लेस है वहाँ पे, या आप समथिंग लाइक दैट। आप हमेशा याद रखिएगा कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। नंबर 1 थिंग, पानी की मेमोरी होती है। अगर आप पानी पीते हुए या पानी पिलाते हुए या खाना बनाते हुए, अगर इफ़ यू आर स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग, आप कुछ गलत बोल रहे हो या कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है, आप खाना बनाते हुए या खिलाते हुए अगर आप गलत चीज़ें या कोई भी नेगेटिव बात बोल रहे हो, आउट ऑफ वॉट एवर इमोशन, किसी भी तरीके के इमोशन के चलते, कितनी भी गलत बात हो गई है, कुछ भी हो गया लाइफ में, अगर आप ये कर रहे हो, दैट मीन्स आप समझ जाइए अच्छे तरीके से कि आपकी तबीयत में गड़बड़ हो सकती है, या आप जिसको खिला रहे हो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। वाटर हैज़ मेमोरी फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। ठीक है, इसीलिए पानी को जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अच्छी तरह जानते हैं या करवाते हैं, वो पानी चार्ज करके पीते हैं और सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप पानी को चार्ज करके पीजिए। ठीक है, अदर देन दैट मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी है। बहुत सारा कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, या तो शीशे में देख करके आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो। ठीक है, अगर आप कोई नेगेटिव बातचीत बोल रहे हो, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पोर्टल, देखिए ये जो मिरर्स होते हैं, ये अपने आप में एक पोर्टल होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्टल्स हैं, इनके थ्रू कोई एनर्जी एंटर करती है, और जब आप नेगेटिव बोलते हो तो उसको शक्ति मिलती है। जब आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलते हो, शीशे में देख करके अपने बारे में अच्छा बोलते हो, तो उसकी शक्ति कम होती है।
ठीक है। जब आप कुछ बुरा बोलते हो अपने ही बारे में कि या अपने सरकमस्टांसेस के बारे में कि वो तो बेवकूफ़ है, ये गधा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को शक्ति प्राप्त होती है और वो और बढ़ाती हैं आपके घर में, उस प्रकार का माहौल और बढ़ता है। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आपके घर में किसी ना किसी पोर्टल के ज़रिए कुछ ना कुछ भेजा जाता है। 7 ऑफ कप्स, यस मैंने कहा ना कि भेजा जाता है। कोई एक बहुत ही एम्बिशियस और कोई सेक्सुअली ऑब्सेस्ड कोई मैन है जो आपसे, आप बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन समबडी इज सेक्सुअली ऑब्सेस्ड विद यू। ये ईगो पे खेलते हैं। देखो, जिनका जो लोग ईगो खेलते रहते हैं ना, उनका ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ना वो दुनिया में किसी और की इज्जत करना जानते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इज्जत कर लोगे तो सामने वाले का कोई इज्जत, उसको इज्जत फील हो जाएगी, वो जो जिसको पता ही नहीं है इज्जत का मतलब, वो क्या समझेगा। ठीक है, ये ईगो है। वो हर बात में ये बोलता है ये मेरा ईगो है। खास करके अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बॉयज़ को सिखा दिया जाता है कि ईगो पे प्ले करो बच्चों, बस वही है तुम्हारा। ठीक है, तो अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ भी करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें मतलब और लड़कियों का भी होता है ईगो। इट इज़ जस्ट कि लड़कियां बोल के नहीं दिखाती हैं, लड़के बोल देते हैं। ठीक है, लड़कियों का भी होता है और लड़कियों को रियलाइज़ थोड़ा देर से होता है नेचुरली, मतलब विद टाइम बुरा हो के उनको समझ में आता है कि अच्छा ईगो पे प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई या तो ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा ईगोस्टिक मैन है जो ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ा है। ज़बरदस्ती है, ये बिल्कुल फालतू की बकवास है। वो कैरेक्टरलेस आदमी है और उसको ये लग रहा है कि वो आपको कैरेक्टरलेस या आपके बारे में कुछ गलत बोल देगा तो वो कुछ महान हो जाएगा। जो अब तक नहीं हो पाया है वो अब आगे का ही होगा, और कर भी ले तो क्या ऊपर वाला, वो बेसिकली वो अपने आप को भगवान समझता है और वो दिन रात ये कहता रहता है हाँ ये मेरा ईगो है, हाँ ये मेरा ईगो है तो है। तो ये अब है तो सपने में ही देख, है तो अपने ईगो के साथ सपने में ही खेल, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सफलता मिल रही है। ये देखिए आ गया 4 ऑफ स्वॉर्ड। मैंने कहा ना सपने में ही देख, सपने में ही ये खुद ही को सुइयां चुभाने वाले इंसान है। जो लोग बहुत ईगो खेलते हैं ना, वो बेसिकली खुद को ही सुइयां चुभो रहे होते हैं। ठीक है, खुद ही तलवारों की शैया पे सो रहे होते हैं, बाकी दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता। बाकी वो ठीक है, आपके वो पीछे पड़े हुए हैं, सर्टेनली आपको डिस्कम्फर्ट तो होगा, लेकिन अब वो क्या बात है ना कि वो एक बात याद रखिएगा आप हमेशा, वो कहते हैं ना कि कभी भी पिग होता है ना, पिग यानी कि सुअर, उसके साथ मत खेलो, उसको जवाब मत दो। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, उसको रोकने जाओगे, उसको कुछ सही सिखाने जाओगे तो क्या होता है कि वो उसके लिए तो वो गेम है, वो तो खेलेगा, वो तो एंजॉय करेगा और आप गंदे हो जाओगे। समझ आ रही है बात? तो ये बिल्कुल मुझे ये वैसा ही टाइप का कैरेक्टर नज़र आ रहा है। वो होता है ना जिनके माँ बाप उनको संस्कार देना भूल जाते हैं, पैदा करके फेंक देते हैं। ये बिल्कुल ये वैसा ही मनुष्य है। अपेरेंटली ये बड़ा हो गया है। जजमेंट, इसका अब इलाज हो रहा है। ठीक है, इसका इलाज हो रहा है। इसको कोई बहुत ही सीवियर वाली प्रॉब्लम हो रही है। ये शायद बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर टाइप का इंसान है, बहुत स्मोक करता है ये। किसी ना फिर किसी प्रकार के नशा है इसको। देखो, ईगो अपने आप में एक नशा होता है, पता है। और ये जो ईगो का सेटिस्फैक्शन होता है, ये अपने आप में एक नशा होता है। ये बहुत धुएं में रहने वाला इंसान है। ठीक है, या तो ये लिटरली एक्चुअली बहुत स्मोकिंग करते हैं या किसी प्रकार का नशा फूकते हैं, पहली चीज़, या इनका ईगो का नशा भी कोई बहुत बड़ा, मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं ना, क्या है नशा, ये समथिंग गाना है ना, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ना 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 ना। एंड ये व्यक्ति का जो है ना इस वक्त स्टेटस जो है ये उल्टा टंगा हुआ है। इसको खुद को भी समझ में खास चीज़ें आ नहीं रही हैं, क्योंकि इसने जो गेम प्लान किया था आपके खिलाफ, वो तो मतलब उसका तो 10% भी कुछ नहीं हो पाया। ये आपको तकलीफ देना चाह रहे थे, ये आपको गरीबी में देखना चाह रहे थे, आप अबंडेंस की ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है, ये जिस तरीके से आपको पछाड़ देना चाहते थे, आपकी ज़िंदगी में उतना ही अबंडेंस है। चीज़ों की आपको कोई कमी नहीं है, कंफर्ट की आपको कोई कमी नहीं है। भगवान का आशीर्वाद है आपके सर पे। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे सर पे भगवान का हाथ है। आज सोने से पहले ये रीडिंग आपके पास जब भी पहुंची है, उस दिन से लगा करके अगले 21 दिनों तक रोज़ कम से कम 55 टाइम्स, 55 बार, ओके, 55 टाइम्स अपनी डायरी में लिख करके सोइएगा रेड कलर के पेन से, मुझ पे भगवान का आशीर्वाद है। अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा, ठीक है। मुझ पे मेरे भगवान का आशीर्वाद है,
ठीक है। अगर आप गणेश जी को मानते हो, आप जिन भी भगवान को मानते हो उनका नाम लिखना चाहते हो, तो हाँ, मुझ पे गणेश जी का आशीर्वाद है। लिखो, 55 बार लिखो फॉर नेक्स्ट 21 डेज। ठीक है। शीशे में खुद को देखते हो तो भी यही खुद को देख करके 21 बार 108 बार लगातार बोलना है, मुझ पे भगवान का आशीर्वाद है, मुझ पे भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है। पानी पीते हो तो पानी को भी देख करके पहले 11 बार 21 बार 51 बार 108 बार लगातार बोलते जाओ, मुझ पे भगवान का आशीर्वाद है, और फिर पी जाओ, फिर खाना खा जाओ। ठीक है। अपने लव्ड वंस को भी इसी तरह खाना खिलाओ। ठीक है। एक अच्छा अफर्मेशन डाल के, ओके। एंड वो जो कृपा है जो आपके ऊपर बरस रही है, और अगर आपको अभी तक फील नहीं हुई है तो आपको बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा कि क्या क्या बुरा करा जा सकता था इस आदमी ने। भाई सॉरी, लेकिन इस इंसान ने बहुत कुछ बुरा बुरा प्लान किया आपके खिलाफ, बहुत ही ज़्यादा बुरा। ठीक है। और इसके सपने और भी बहुत उल्टे सीधे आड़े टेढ़े बदतमीजी भरे हैं। बड़ा चू कैरेक्टर है भाई ये तो। ठीक है फ्रेंड्स, इस एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है ना, बिकॉज इसका सारी शक्तियाँ, इसको भगवान ने शक्तियाँ दी थी। देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड हाई प्रीस्टेस है ना, रिवर्स आया। जनरली मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं इनको रिवर्स ही रीड करूँ। ये व्यक्ति हीलर होगा, नहीं तो इसको तंत्र भी आता होगा, इसको मंत्र भी पता होंगे। देखो, तंत्र मंत्र हीलिंग ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही ये पराविद्याओं में से है। ये पराविद्या मतलब जो नॉर्मल जगत से परे होती हैं, ये वो टाइप की विद्या होती है, और हर एक के बस की बात भी नहीं होती है। ये जो एक फेक स्पिरिचुअलिटी बहुत फैल गई है ना दुनिया में, जिसको देखो पता नहीं क्या क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जस्ट बी केयरफुल फ्रेंड्स, जस्ट बी केयरफुल। देखभाल करके ही चीज़ें करें। गो स्लो। ये जो एक चुटकियों में जो चीज़ें होती है ना, लोग ये सोचते हैं कि आज ये किया और कल वो हो जाएगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत भयंकर भयंकर एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने पैसे दिए थे किसी और चीज़ के, और फिर उनसे और कुछ और ही शुरू हो गया, पता नहीं लाइफ में। ठीक है। प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। सो इस व्यक्ति के साथ में भी, इस व्यक्ति ने तो खैर सब सीखा है, करवाया भी होगा, पता नहीं क्या जो भी है, बट दिस इज़ द टाइम इसके ऊपर जितना भगवान ने आशीर्वाद दिया था ना कि ठीक है बेटा, क्योंकि इस व्यक्ति का दिल इतना खराब था, ऐसा नहीं है। ये इवेंचुअली गधा मैं मतलब एनिमल्स को मैं कोट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल एनिमल्स पे अत्याचार की वीडियोस और ये सब इतना ज़्यादा आ रहा है, और वो भी बढ़ भी गया है। पता नहीं लोगों के अंदर कौन से कीड़े ने काट लिया है। कर्नाटका में 300 डॉग्स को एक साथ मार दिया गया। भगवान उनके साथ वही करे जो उन्होंने उनके साथ किया। तथास्तु। एकादशी का दिन है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये जो भी मेरी पूजा है, मेरी प्रार्थना है, आज के दिन का मेरा व्रत है, जो भी है वो उन सभी डिपार्टेड सोल्स के लिए है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और न्याय करे। वैसे जजमेंट का कार्ड है। देखो, कर्म यहीं पे मिलता है, कोई कहीं नहीं जाता, कर्म यहीं मिलता है। ठीक है। आपको पता है कि अश्वत्थामा की स्टोरी पे ज़रा चेक कीजिएगा कि वाई अश्वत्थामा इज स्टिल अलाइव। ओके, वाई अश्वत्थामा इज स्टिल अलाइव, वो अभी तक जीवित क्यों है। ठीक है। अमर, 5 लोग अमर कहलाते हैं इस दुनिया में। तो किसी को मार देना इतना सरल भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है उस ऊपर वाले के बनाए हुए जीवों पे अत्याचार करना, जितना लग रहा है लोगों को। एनीवेज, चलिए इस टॉपिक को हम छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना, अब ये कुछ चीज़ें इतनी लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं कि अब शायद भगवान को ही इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। एनीवेज, चलिए देखते हैं। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, इन्होंने भी अपनी लिमिट क्रॉस की है आपके केस में, आपके मैटर में। सो इसलिए इनके ऊपर जितनी कृपा थी, इनकी जो हीलिंग्स थी, इनकी हीलिंग का जो आशीर्वाद था, हीलिंग एनर्जी का जो आशीर्वाद था, इट्स गॉन। ये दुनिया में किसी और को हील कर पाएंगे, लेकिन जब इनकी ज़िंदगी में कभी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी ना उस चीज़ की, ये कभी उसका प्रयोग खुद के लिए, अच्छे के लिए नहीं कर पाएंगे। वैसे भी क्योंकि इन्होंने दुनिया में किसी और के अच्छे के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। ये हमेशा सेल्फिशनेस पे प्ले करते रहे हैं, और दैट्स द रीज़न। चलो ठीक है, आ गया। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दिन गायब हो जाएंगे। आई डोंट नो ये कैसा डाउनलोड है, ये कहाँ गायब हो जाएंगे, क्यों गायब हो जाएंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा,
लेकिन ये एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप, आई एम नॉट सेइंग दुनिया से सिधार जाएंगे, आई एम सेइंग चले जाएंगे, ये खुद चले जाएंगे। क्योंकि जिस दिन जब इंसान को ये एहसास होने लगता है ना, अपने पाप सामने आने लगते हैं इंसान के, जब उसको ये दिखने लगता है ना कि यार ये मैंने क्या किया, जबरदस्ती की भसड़ मचा दी अपनी लाइफ का, तो ईगो करता रह गया और पता नहीं कितने लोगों की लाइफ को मैंने स्टेक पे ले आया, पूरी की पूरी जिंदगियां, पूरी की पूरी फैमिली खा गया मैं। ये जिस दिन ये पता चलता है ना, जिस दिन ये एहसास होता है, जब वो अंदर से वो कचोटता है ना कोई, और कर्मा है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो ऐसी जगह और ऐसे टाइम पे हिट करता है ना जिसको कोई मेजर नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता, राइट? रियली डोंट नो। एनीवेज, चलिए देखते हैं। ये व्यक्ति जो है ये छोड़ छाड़ के जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको चले जाना चाहिए, ठीक है? इसके साथ में 3 लेडीज इन्वॉल्व हैं, आपके घर की 3 महिलाएं इन्वॉल्व हैं, ठीक है? 3 लेडीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है? बी केयरफुल। ये आपकी सिस्टर्स हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉज हो सकते हैं, या आपकी फैमिली वाले हैं, या आपके दोस्त नहीं हैं, और ये आपके पड़ोसी भी नहीं हैं, ठीक है? आइए अब आपके लिए ओरेकल गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। आइए चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और आप, ये जो व्यक्ति आपके साथ ईगो खेल रहा है, ये इस इंसान का भयंकर वाला डाउनफॉल देखोगे आप। ये सडनली एक दिन गायब हो जाएगा, ये दुनिया से, मतलब ये चले जाएंगे, ये कहीं मरने की बात नहीं कर रही हूँ, ये चले जाएंगे, छोड़ छाड़ के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, लेकिन ये चले जाएंगे, ठीक है? इनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि इन्होंने ये क्या कर दिया, और ऊपर वाले के खेल है, निराले हैं। कहीं भी जाएगा ये इंसान, लेकिन अब इसका पता नहीं चलेगा, थोड़े दिन बाद इस इंसान का पता नहीं चलेगा, ये अपने आप चले जाएंगे कहीं ना कहीं, और ये अपनी मर्जी से जाएंगे, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है, ठीक है? लेकिन डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। आपको जब सफलता मिलेगी और आप जब अपने दुश्मनों को मुंह की खाते हुए देखेंगे, आपसे ये कहा जा रहा है कि तब आपने, है ना, अपने आप को घमंडी ना होने दें, ठीक है? अपने आप को घमंडी ना होने दें, थोड़ा सा कंट्रोल करें, ठीक है? जो हो रहा है ना वो उस ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है, ये उस ऊपर वाले की लीला है, जो भी हो रहा है, ठीक है? सो काइंडली रिलैक्स, ओके? सो काइंडली रिलैक्स, ऑलराइट? अदर देन दैट, हो सकता है इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति हैं जो छोड़ छाड़ के जाएंगे, या तो ये फीलिंग ऑफ फेलियर इनको बहुत सताए, ठीक है? या इनको फीलिंग ऑफ रिग्रेट आ जाए कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ठीक है? या इनको कोई खुद हटा दे, बिल्कुल निकल जाओ, घर से निकल जाओ, भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ टाइप्स, कुछ तो ऐसा हो, ठीक है? लेकिन ये जाएंगे अपनी मर्जी से ही, क्योंकि ये इतना ईगो खेलते हैं ना, हाथ में बिल्कुल एकदम वो बिहेवियर में, व्यवहार में, एकदम शब्दों में एकदम तलवार जैसे तीखापन है इनके, मर्जी में आया जो बक दिया, मर्जी में आया जो कर दिया। शर्म नाम की चीज नहीं है इस आदमी के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन इज रिडिकुलस। इमोशंस आर रनिंग हाई। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो जाएं, ये रीडिंग देखते देखते इमोशनल हो जाएं, क्योंकि आई एम श्योर इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने आपको इतना सताया है, इतना परेशान किया है, आई एम श्योर आपके सामने अपना पास्ट आया होगा जब इस इंसान ने, यार इसने बहुत सारे, इसने वूडू डॉल बनाया होगा आपके लिए, ब्लैक मैजिक किया होगा इसने, एनर्जेटिक इन्होंने आपके ऊपर आए बाएं, हर शनिवार को तो ये पक्का आपके ऊपर साइकिक अटैक करते रहे हैं, शनिवार को, मंगलवार को, जब इस आदमी को टाइम मिलता है ना, बाकी मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाता होगा, या पता नहीं ये जो भी काम करते होंगे, इनका प्रोफेशन जो भी होगा, सैटरडे संडेज और व्हेनेवर दिस पर्सन हैज़ टाइम, ये आपके घर में झगड़े करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि आपकी ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल यही आदमी है। आई एम वेरी, ओ माई गॉड, मुझे है ना इस वक्त थोड़ी सी
ऐसी जलन जलन टाइप फील हो रही है। ये इंसान आपसे इस कदर जलता है, इस कदर जलता है। और ये कोई, और मैं आपको बता दूं, इसने आपको ये शो किया होगा कभी तो इसको कि इसको आपसे प्यार है, या फिर जेलसी, आपको लगता होगा ये जेलसी की वजह से ये कर रहा है। नहीं, ये जेलसी की वजह से भी नहीं कर रहा है, और ना ही इस प्यार तो इसको ज़िंदगी में कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ था आपसे। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इन्फीरियर और घटिया इंसान है, इसका फितरत ही घटिया है। आप नहीं होते तो ये कोई और को पकड़ता, और इसने आपको इसलिए पकड़ा क्योंकि आप इसके साथ अच्छे बने रहे। अगर आप इसकी पहले ही लेफ्ट राइट सेंटर कर देते ना, इसकी बत्ती गुल कर देते चिल्ला चिल्ला के, आपकी जो शांति रखी है ना आपने इसने आपको डिफेम किया, लेकिन आपने पलट के कुछ नहीं किया। इसने दुनिया भर के तमाशे रचाए आपकी जिंदगी में, आपने देखा भी, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, कि फैमिली का होगा ये कोई बड़ा। तो ये जो आपकी शांति है ना, इसलिए इसको ये ग्रीन सिग्नल मिला कि हाँ ठीक है, लेट इट बी, लेट मी डू इट, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या फर्क पड़ता है तो वाली बात है नहीं भाई, फर्क तो पड़ता है भाई, फर्क तो पड़ता है। और अब पड़ रहा है, अब पड़ भी रहा है, और अब तो इस फर्क पड़ना शुरू हुआ है। इस आदमी ने अपना बुढ़ापा खराब कर लिया, जिंदगी इसने अपनी ईगो को खेल करके बर्बाद कर ली। इसने एक वक्त भी, देखो जो दूसरों को परेशान करने के लिए निकलता है वो कौन से सुखी जिंदगी जीता है, उसका दिमाग भी तो उसी डायरेक्शन में लगा रहता है। सो बस एब्सोल्युटली यही गेम हो रहा है, और अब ये इसकी बारी है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। प्राणायाम सीखिए फ्रेंड्स, प्राणायाम सीखिए। एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। देखो जो दिख नहीं रहा है वो हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो आप। एंड द लास्ट कार्ड आई एम टेकिंग, लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपकी तरफ है। अब लेट दिस ब्लडी बी हैप्पी, ओके। इसकी जो ये हैप्पीनेस, जो आज तक भी जो इसकी हैप्पीनेस रही है, ये बिल्कुल ब्लडी फेक आदमी है, ये फेक आदमी है। मुझे तो इसका, ये आदमी और इसका जो इसका यूनिट है, इसका फैमिली है, ये तो पूरे सारे फेक और महा ओछे लोग हैं। माता पिता बच्चे सब मतलब बिल्कुल ही ओछापन लग रहा है मुझे तो इनके अंदर, ओछापन। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, आई डोंट नो, मतलब रियली आई डोंट नो, मुझे तो ये वर्ड यही आ रहा है, ओछापन। इसका ऐसे कैसे एक्सप्लेन करना होगा, आई डोंट नो। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो इसे ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी हीलिंग्स कर रही हूँ। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे, न सिर्फ ये बल्कि इसका पूरा फैमिली आपकी ज़िंदगी से सदा के लिए तौबा तौबा करके भागेगा, सदा के लिए तौबा तौबा करके भागेगा। भगवान को धन्यवाद दीजिए, और लेट दिस ब्लडी फूल and his family go to hell. I'm feeling very strange right now. Anyways, it's okay. अंत भला सो सब भला, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राइट इन द कमेंट बॉक्स, भगवान मेरी साइड है, भगवान का आशीर्वाद मेरी तरफ है, मेरे लिए है, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।